प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके टर्म टू की तैयारियां अच्छे से तरीके से चल रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं सैंपल पेपर। क्या कर रहे हैं? सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर भेजा हुआ था कि भाई किस किस प्रकार से बच्चों को तैयारी करवानी है, तो वो क्वेश्चंस की सीरीज मैंने चला रखी है। हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, आज हम लोग 5वां क्वेश्चन करेंगे। 2:30 बजे एग्जैक्ट क्वेश्चंस अपलोड हो जाते हैं। और उसके अलावा सुपर 30 नाम से मैंने सीरीज चलाई हुई है जिसमें यू आर गेटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर। जो सेकंड टर्म में आपके हैं उनसे रिलेटेड हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं 5th क्वेश्चन। देखिए क्या है। Mrs. Garg recorded the marks obtained by her student in following table. She calculated the model marks. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम चल रहा है कि भाई प्रश्न कौन से का है, मॉडल मार्क्स का है। ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। जैसे कि क्लास मार्क्स जो होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो कौन से क्लास का उन्होंने रिपोर्ट जो मॉडल मार्क्स नोट किया था वो कौन से क्लास का था? 45 जिसमें आता है। वाइल प्रिंटिंग द डाटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द गिवन टेबल। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है इस टेबल में कि क्या है, क्या आया होगा, तो ये निकालना। तो ये साफ साफ दिया हुआ है कि मार्क्स ऑफ 10 0 से 20 5 है, 20 to 40 10 एंड 40 to 60 क्या है आपका? इसका जो डाटा है दैट गोट ब्लैंक। और 60 to 80 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 हैं। और 80 to 100 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले जब इस प्रकार का जब मॉडल क्लास वाला क्वेश्चन आता है तो आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखने में आई थिंक प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले एक चीज नोट करो प्यारे बच्चों, आप ये नोट करो, आप लिखो 10/102 और उसके बेस में लगा दो 2। समझ में आ गई बात? क्या याद करना है आपको? यू हैव टू लर्न 10। क्या लिखना है? 10। यहाँ पे लिख लो 10 और यहाँ पे भी चलो 10 ही लिख लो। इसके बेस में 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो। आसान से है ना? अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कब करना है। देखो, तो जब मॉडल क्लास का फॉर्मूला होता है तो आप लिखेंगे मॉडल मोड। जब आपको निकालना है, क्या निकालना है? मोड। तो मोड क्या होता है? मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल। अभी इसका मतलब बताऊंगा, प्लस ये वाला 10 मैंने लिखवाया था ना, 10 का मतलब होता है, यहाँ पे कर दो F1 माइनस एफ नोड। नीचे क्या आएगा आपका? 102 आया था तो 102 का मतलब F1 और जो 2 था यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एफ नोड माइनस F2। इतनी बात समझ में आई क्या? बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बहुत आसान है ये। इट इज सो सिंपल सम। ये बहुत ही ज्यादा आसान सम है। एक चीज और भूल गए हम लोग, वो क्या है? इंटू एच। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये समझना है कि भाई एल क्या है, F1 क्या है, एफ नोड क्या है, नोड या जीरो बोल सकते हैं इसको। ये क्या क्या हम यूज कर रहे हैं? साइंस। तो सबसे पहले एल। एल का मतलब है लोअर लिमिट। आपको स्टडी जो करना है कौन से मॉडल क्लास का करना है? 40 to 60 वाले का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। जो मॉडल मार्क्स है वो 45 है। तो इसका मतलब एल जो है आपका, एल ये क्या है? लोअर लिमिट। एल क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये कितना आ गया आपका? इट इज गिवन टू यू दैट जो 40 से 60 वाला है वो क्या आ गया आपका? 40। लोअर लिमिट क्या आ गया? 40। एफ नोड क्या है? देखो, जिसको हम स्टडी करेंगे वो, जैसे अगर मान लो मैं इस तरीके से टेबल बना दूं, ठीक है ना, 1 2 3 3 टेबल है, तो जो जिसको हम स्टडी करेंगे वो 1 कहलाएगा, उससे ऊपर वाला नोड कहलाएगा और नीचे वाला क्या कहलाएगा? F2। बात समझ में आ गई? एक से गिनती स्टार्ट करोगे तो ऊपर वाला 0 और नीचे आओगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है ना? ये याद रखने के लिए बस आपको तरीका बता रहा हूं, आप किसी तरीके से भी याद रख सकते हैं। इनटू हाइट। हाइट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स में जो डिफरेंस है उसके उसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका हाइट। तो व्हाट इज द हाइट? 40 और 60 के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 20। दिस इज नोन एज द हाइट। अब सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये, आप फॉर्मूला लगा लीजिए। ये जो दिया हुआ है आपको, जो मॉडल क्लास मार्क्स दिया हुआ है वो ऑफ द स्टूडेंट्स एज
45 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 45, यहाँ पे लिख लो भाई। एल जो दिया हुआ है, एल कितना है आपका, लोअर लिमिट कितना है 40, लोअर लिमिट कितना है 40 प्लस एफ नोड क्या है, F1 क्या है, F1 क्या है यहाँ पे, यहाँ इसको हम मान रहे हैं F1, इसकी स्टडी चलेगी, ये हो गया F2 और इधर आओगे तो क्या हो जाएगा F0। तो F0 क्या हो गया 10 माइनस, नो नो नो, F1 है ना ये, F1 तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट F1, F1 हमें निकालना है। समझ में आ गई बात। इसके बाद F नोड क्या है 10 है, और नीचे जरा देखिए 2 इंटू F1 क्या है, ये हमें निकालना है, माइनस F नोड क्या है, F0 क्या है, पहले वाले पे जाएंगे तो 10, और F2 क्या है 6, ये ब्रैकेट में है और इसके नीचे है, इसके नीचे इनटू हाइट क्या है, हाइट क्या थी, इन दोनों का डिफरेंस 20। नाउ विल सॉल्व इट फर्दर, इसको आगे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, आप पाएंगे सबसे पहले तो भाई इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 है, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। नाउ यू आर लेफ्ट विद F1 माइनस 10, और ये सबको डिवाइड कर रहा है 2F1 माइनस 10 माइनस 6। इतनी बात समझ में आ गई, आसान है अब तो। ये इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4, और जरा सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F1 माइनस, इट इम्प्लाइज कर लो F1 माइनस 10, और नीचे जरा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2F1 माइनस 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2F1 माइनस 16, 2F1 माइनस 16, ऊपर 1 है तो ये तो किसी से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ऊपर 1 है तो क्या हो जाएगा किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4F1 माइनस 40 आ गया ये तो। अब F1 को एक साइड ले आओ, तो इसको अगर हम एक साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2F1, माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस, और इसको इधर ले आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 16 घटाओगे तो इसमें से कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाए 4, और यहाँ पे 3 बच गया, 16 माइनस करो 4, और 3 में से 1 जाए 2, ये और ये कैंसिल, F1 क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, F1 क्या आ जाएगा 12। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि देखो इसमें आपको मॉडल क्लास दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आंसर दिया हुआ है 45, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये दैट वाज मिसिंग, ये आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी के क्वेश्चंस भी करते रहिए, और सुपर 40 जो सीरीज है उन सभी के क्वेश्चंस को भी लगातार करते रहो। मैं फिर से बता रहा हूं, जो 30 क्वेश्चन मैंने बता दिया वो आएगा ही आएगा, लिखित रूप से आएगा ही, उसी के कंसेप्ट के ऊपर आएंगे, तो प्लीज डू इट। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, और आगे वीडियोस जितनी भी अपलोड होती है कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।